कश्मीर में 3 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला, कर्नल मेजर और कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद, एक जवान लापता, सेना ने 2 दहशतगर्दों को घेरा। सागर में ओपन जीप में सभा स्थल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ लागत के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। पुणे में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक आज से, मोहन भागवत और जेपी नड्डा होंगे शामिल, देश की सामाजिक आर्थिक हालातों पर होगी चर्चा। बिहार की बागमती में नाव डूबी, 30 बच्चे थे सवार, स्थानीय लोगों ने 20 को बचाया, 10 अब भी लापता, सभी स्कूल जा रहे थे। संसद का विशेष सत्र जल्द, भाजपा ने सांसदों को जारी किया एक लाइन का व्हिप, अहम विधायी मुद्दों पर चर्चा की कही बात। यूपी में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी, लाठीचार्ज को लेकर हल्ला बोल, जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर फूके 4 पुतले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि अनंतनाग जिले के कोकेरनाग गांव के गडूल के विशाल वन क्षेत्र में रात के लिए रोक दिया गया तलाशी अभियान फिर से शुरू हो गया है और अब आतंकवादियों को घेर लिया गया है। 2 कोकेरनाग में पुलिस सैन्य अधिकारियों की हत्या के पीछे उजैर खान समेत आतंकियों का हाथ। छिपे हुए आतंकवादियों को खत्म करने के लिए दूसरे दिन में तलाशी अभियान फिर से शुरू हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार की सुबह तलाशी अभियान फिर से शुरू हो गया है और छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि छिपे हुए आतंकवादियों को ढूंढने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को सेवा में लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि बलों ने उजैर खान सहित लश्कर के 2 आतंकवादियों को घेर लिया, जिन्होंने बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सेना के एक कर्नल और एक मेजर की हत्या कर दी। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां पर डॉक्टर राम कुमार चब्बेलाल द्वारा होशियारपुर के सीजेएम पुनीत मोहन शर्मा की कोर्ट में लगाई गई बेल को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, जिसके चलते पुलिस को अब डॉक्टर राजकुमार चब्बेलाल को गिरफ्तार करने से 3 दिन पहले नोटिस देकर बताना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर राजकुमार चब्बेलाल की विजिलेंस विभाग की टीम जांच कर रही है। उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों को घरों की मरम्मत के लिए झूठे लेटर देकर उन्होंने चुनावों में जीत हासिल की, जिसके चलते चब्बेलाल ने विजिलेंस की गिरफ्तारी के डर से सीजेएम होशियारपुर की अदालत में बेल लगवाई थी। हाँ सर, जो ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਔਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੋਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ और कोर्ट ने 3 डेज़ प्रायर नोटिस दिता अरेस्ट करने तो पहला उन्होंने भी अरेस्ट नहीं करना, अरेस्ट करने तो पहला 3 डे नोटिस देना सर्व करना। कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान देने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह का परिवार मुल्लापुर डीएलएफ एन्क्लेव में रहता है। वो मूल रूप से साथ लगते गांव भारंजिया के रहने वाले थे। बलिदानी मनप्रीत सिंह की पत्नी जगमीत कौर अध्यापक है। परिवार में पत्नी के अतिरिक्त उनकी 6 साल की बेटी व 2 साल का बेटा है। बलिदानी मनप्रीत सिंह का ससुराल पंचकुला के सेक्टर 26 में रहता है। बलिदानी मनप्रीत सिंह की गिनती सेना में साहसी सैन्य अधिकारी के तौर पर होती थी। साल 2021 में उन्हें गैलेंट्री सेना मेडल भी मिल चुका है। वो इससे पहले भी कई सैन्य ऑपरेशन में आतंकियों को मौत के घाट उतार चुके थे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। तो यह अहम जानकारी हमने आपको बताई, जहां पर इस पूरे हमले में शहीद हुए मेजर से जुड़ी यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। और इसके पहले भी उन्होंने कई ऑपरेशंस में
अपनी सहभागिता निभाई थी और कई आतंकियों को मार गिराने में उन्हें सफलता भी मिली थी। पुलवामा के आतंकी हमले में मारे गए 1000 तो सुरक्षा कर्मी शहीद। तो पुलवामा के आतंकी हमले में भी देखिए कई लोग यहां पर मारे गए थे। सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो 302 के शहीद होने की बात सामने आई थी। राइफल्स मोहाली पंजाब और शहीद हुमायूं भट्ट डीएसपी त्राल जम्मू कश्मीर रहे हैं और देश आज इनकी शहादत को सलाम कर रहा है। शहीद मेजर आशीष धुनाक 19 राष्ट्रीय राइफल्स पानीपत हरियाणा से देश आज इन्हें याद कर रहा है, इनकी शहादत को सलाम कर रहा है। शहीद रवि कुमार राइफलमैन, शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल्स मोहाली पंजाब से और इनकी शहादत को भी आज देश याद कर रहा है। शहीद हुमायूं भट्ट डीएसपी त्राल जम्मू कश्मीर से तो शहादत को आज देश इनकी सलाम कर रहा है। शहीद रवि कुमार राइफलमैन के नाम से जाने जाते हैं और आज देश इन्हें याद कर रहा है, इनकी शहादत को सलाम कर रहा है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल्स मोहाली पंजाब से, शहीद हुमायूं भट्ट डीएसपी त्राल जम्मू कश्मीर से और शहीद मेजर आशीष धोनाक 19 राष्ट्रीय राइफल्स पानीपत हरियाणा से। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बुरहान जुड़ चुके हैं सी खबर पर बात के लिए। बुरहान, आज शहादत को देश इनकी शहादत को सलाम कर रहा है, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे आतंकी हमले को लेकर यहाँ पर कई तरह की बातें हो रही हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि मंगल के शाम को दो अस्करी पसंद के दरमियान जो मुठभेड़ शुरू हुई थी और कल दिन भर मुठभेड़ जारी रही, जिसमें 3 फौजी अधिकारी भी जो है वो मारे गए। आपको बता दूं कि जिसमें 19 आरआर के जो कमांडर थे वो भी मारे गए, तो अब अपनी टीम का क़यादत कर रहे थे और वही प्रेसिडेंट पुलिस हुमायूं भट्ट भी जो है इसे उसको ट्रेन में मारे गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रात का समय था और रात के समय में जो है वो ट्रेन रोक दी गई थी, लेकिन सुबह खबर मिली कि फिर से लश्कर तैयबा के जो अस्करी पसंद वहां पे छुपे हुए और फौजी के दरमियान एक फिर से मुठभेड़ शुरू हुई। लेकिन अभी की खबर जो यही आ रही है कि वो फारिग जो है फिर से रोक दी गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि घना जंगल है और घने जंगल में अक्सर पुलिस को काफी मुश्किलात होते हैं जब ऑपरेशन चलाया जाता है। तो अस्करी पसंद किसी घने जंगल का फायदा उठाकर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पहुंच जाते हैं। उन साथ साथ कहा जा रहा है कि अस्करी पसंद जो छुपे हुए हैं ये लश्कर तैयबा के तंजीम के साथ जो है वो वाबस्ता है। ठीक है, यानी अब हालातों पर काबू पाने की एक तरफ पूरी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बुरहान बताया जा रहा था कि जो तलाशी अभियान रोक दिया गया था वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस तरीके की कोई जानकारी है आपके पास? अंधेरा कल शाम की बात करें, अंधेरे के वक्त जो है ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन सुबह जो है फिर से
बहुत घने जंगल में मुआवजा शुरू कर दिया। लेकिन यूं ही अगर बात करें तो छुपे हुए अस्करियत पसंद पार्टी थे तो फौज भी वहां पे पहुंच गई, तो फिर से छुपे हुए अस्करियत पसंद ने फौज के ऊपर गोलियां चलाई। और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, जिस तरीके से पुलिस और फौज के अफसरान के कत्ल के पीछे उजैर खान जो है, जो जनूबी कश्मीर बुकानाट के नागाम के रहने वाले हैं, और समेत 2 लश्करी तैयबा के जो अस्करियत पसंद है इसमें मुलव्वस थे। मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग के जनूबी कश्मीर के अनंतनाग बुकानाट गढ़वाल इलाके में घने जंगल की रात में जो अगस्त को ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद सुबह से इस ऑपरेशन को रोक दिया गया, शुरू कर दिया। अलग सुबह कहा जा रहा है कि सुराग पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कहा जा रहा है कि हाइड आउट में अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। क्योंकि ठीक है बुरहान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो याम खबर जहां पर अब एक बार फिर से जो तलाशी अभियान है वो शुरू कर दिया गया है। शहादत को सलाम किए जाने की बात सामने आई है। आज देश इनकी शहादत को याद कर रहा है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। यूपी सरकार के सारे दफ्तर अब हाईटेक होंगे, सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने समय सीमा भी निर्धारित की है, 31 दिसंबर तक सारे दफ्तर हाईटेक हो जाएंगे। सचिवालय प्रशासन ने कमर कस ली है और प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने पत्र लिखा है। 1.5 लाख फाइलें 31 दिसंबर से पहले पूरी हो जाएंगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अब यूपी के सभी दफ्तर हाईटेक बनाए जाने की तैयारी शुरू हो रही है। 31 दिसंबर तक सारे दफ्तरों को हाईटेक कर दिया जाएगा। ये अहम खबर आपको हम बता दें, सभी दफ्तरों को हाईटेक किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सभी दफ्तर हाईटेक होंगे और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1.5 लाख फाइलें 31 दिसंबर तक पूरी की जाएंगी और यूपी सरकार के सारे दफ्तर हाईटेक होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। एनएसजी कमांडो के मॉक ड्रिल को लेकर ट्वीट। विशेष दस्ते के हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अभ्यास किया। सफलतापूर्वक एक अभ्यास किया गया और सफल बनाने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई। विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरता मुख्यालय, मानकों पर खरा उतरता यूपी का ये पुलिस मुख्यालय सपा की दूरदर्शी सोच के सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मॉक ड्रिल हुई थी और जिसको लेकर अब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और इसे सपा के दूरदर्शी के नतीजों की बात बता दी है और सफलतापूर्वक एक अभ्यास किया गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यहां पर अपनी बात कही है और सफल बनाने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है अखिलेश यादव ने। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। तो मानकों पर खरा उतरता यूपी का ये पुलिस मुख्यालय, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर ये अहम बातें कही गई हैं। और मेरठ से अगली खबर, आजम खान के ठिकानों पर आयकर रेड का मामला। रिटायर्ड इंजीनियर के घर इनकम टैक्स की रेड। रिटायर्ड इंजीनियर जकीउर रहमान के घर रेड पड़ी। आजम खान के करीबी माने जाते हैं जकीउर रहमान। लैपटॉप, हार्ड डिस्क और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आजम खान के जौहर ट्रस्ट का सदस्य भी है रहमान। थाना नौचंदी क्षेत्र के भवानी नगर का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो यह आम खबर आपको बता दें, आजम खान के करीबी माने जाते हैं जकीउर रहमान। इस वक्त की आम खबर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और कई अहम दस्तावेज जब्त किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, रिटायर्ड इंजीनियर जकीउर रहमान के घर पर छापेमारी की बात। आजम खान के करीबी माने जाते हैं जकीउर रहमान।
अयोध्या से अगली खबर है। राम मंदिर अस्थायी सुरक्षा समिति की बैठक। राम जन्मभूमि कार्यालय में शुरू हुई बैठक और एडीजी जोन पीयूष मोरजिया की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई है। पीएसी सीआरपीएफ आलाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक। एडीजी जोन पीयूष से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता दें। पीएसी सीआरपीएफ पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर बैठक चल रही है। राम जन्मभूमि परिसर का भी स्थलीय निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर बैठक चल रही है। तो राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर चल रही बैठक। अहम जानकारी, राम जन्मभूमि परिसर का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया है। तो राम जन्मभूमि परिसर का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। अयोध्या से खबर, राम मंदिर अस्थायी सुरक्षा समिति की बैठक। अहम जानकारी, और राम जन्मभूमि कार्यालय में शुरू हुई बैठक। तो राम जन्मभूमि कार्यालय में बैठक शुरू हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, एडीजी जोन पीयूष मोरजिया की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई है और पीएसी सीआरपीएफ आलाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से अगली खबर है। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में बारिश का अलर्ट। कानपुर, फिरोजाबाद, जालौन में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिर्जापुर, हमीरपुर, झांसी में तेज बारिश का अलर्ट है और तीसरे दिन कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। लखनऊ और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में भी बारिश की संभावना। आम जानकारी आपको हम बता दें, कानपुर, फिरोजाबाद, जालौन में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी जगहों पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम जानकारी, जहां पर सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ से अगली खबर, पशुधन विभाग के अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पशु मेले में आयोजित करने पर भी रोक लगा दी गई है। लंपी रोग से प्रभावित जिलों में टीकाकरण अभियान, पशुओं के बचाव के लिए अभियान की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। पशुओं की हानि रोकने के लिए अफसर को निर्देशित किया गया है। प्रतिदिन 3 लाख पशुओं का टीकाकरण करने के निर्देश। प्रदेश के 36 जिलों के पशु लंपी रोग से प्रभावित हैं और लंबे वक्त से ये प्रभावित बताए जाते हैं। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। पशुओं के बचाव के लिए अभियान की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश के 36 जिलों के पशु लंपी रोग से प्रभावित हैं और पशुधन विभाग के अफसरों की छुट्टियां इसी के चलते रद्द कर दी गई हैं। तो छुट्टियां रद्द किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है। आईएएस जीएस प्रियदर्शी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। जीएस प्रियदर्शी को यूपीआरआरडीए का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। रमेश गुप्ता के यूपीआरआरडीए सीईओ पद ज्वाइन न करने पर पदभार मिला है। आईएएस भानुचंद्र गोस्वामी के डीएम आगरा बनने के बाद से पद खाली था। नियमित तैनाती होने तक जीएस प्रियदर्शी संभालेंगे पद। यूपी सड़क विकास अभिकरण के सीईओ का पद संभालते नजर आएंगे। ग्राम्य विकास आयुक्त के साथ यूपीआरआरडीए के सीईओ बने हैं प्रियदर्शी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नियमित तैनाती होने तक जीएस प्रियदर्शी ये पद संभालते हुए नजर आएंगे। यूपी सड़क विकास अभिकरण के सीईओ का पद संभालेंगे।
अहम जानकारी आपको हम बता दें, ग्राम्य विकास आयुक्त के साथ यूपी आरआरडीए के सीईओ बने हैं प्रियदर्शी। बांदा से अगली खबर आपको हम बता दें, व्यापारी के साथ लाखों रुपए की लूट हुई है। लुटेरों ने व्यापारी से तमंचे के बल पर लूट की है। मौके पर पहुंचे एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ, एसओ थाने में पीड़ित से पूछताछ कर भेजा अस्पताल। पीड़ित व्यापारी निधि थाने में तहरीर, थाने में व्यापारियों का लगा जत्था। गिरवा थाना अंतर्गत ग्राम बांसी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। अहम खबर आपको हम बता दें, थाने में पीड़ित से पूछताछ कर अस्पताल भेजे जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, हम नरैनी से बांदा आ रहे थे। अच्छा, कहे में थे? मोटरसाइकिल से थे हम। क्या घटना हो गई? हमारे साथ लूट हुई है। मारा पीटा भी है? मारा है स्टंप और बैट से। कितने लोग थे लगभग? 3 लोग थे। कहे से थे? बाइक से थे, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी थी। एक मुंह बांधे हुए था, 2 लोग मार रहे थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने मैं हेलमेट पहने था, मेरा हेलमेट उतार के मारा, मेरा चश्मा तोड़ा, हेलमेट तोड़ा मुझे। जब मैं लहलुहान हो गया, ताकत ही नहीं बची, तब वो मेरा बैग छीन के अब मुझे रिवॉल्वर दिखाई, छोड़ मैंने गोली मार दी। क्या चीज़ लूट के ले गए? उसमें मेरा 2 लाख रुपए था, 3 किलो ज्वेलरी थी, 40 सिल्वर की और 40 ग्राम सोने की ज्वेलरी। नाम की एक व्यक्ति बुलाया गया है, उसके साथ मारपीट की गई। उसको पुलिस के द्वारा यहाँ पे मेडिकल के लिए लाया गया, तो जिला चिकित्सालय में 4 जिला कैसी हालत है, क्या बता रहे हैं? हालत उसकी गंभीर बनी हुई है, उसका अभी इलाज पर हालत उसकी स्थिति हो गई। क्या कुछ जानकारी है कि कैसे घायल हुआ? गवाह बताया कि कुछ इसके साथ रास्ते में जा रहा था, लूटपाट की गई है, उसकी उसके साथ हाथापाई की गई, उसको चुके हैं और पुलिस के द्वारा। आज लगभग 6:30 बजे की घटना है। थाना गिरवा अंतर्गत एक व्यक्ति जो नरैनी कस्बे से कुछ ऑर्डर सप्लाई करके कुछ पैसे की वसूली करके वापस आ रहा था, तो 3 व्यक्तियों ने उसको रोका। रोकने के बाद जो है उसका हेलमेट उतारा, उस पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसको चोटें भी आई हैं। और उसका बैग जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए और कुछ उसमें जेवरात थे, वो लेके चले गए हैं। इस संबंध में पीड़ित द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें 22वां नामजद भी किया गया है। इसमें जांच की जा रही है। जो विक्टिम है उसको अस्पताल भेज दिया गया है। वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें हमारी कई टीमें लगी हुई हैं, जिसमें एसओजी और सर्विलांस भी टीम है और जल्द ही इसमें घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। कांकेर से खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक की जान ले ली। और आपको बता दें कि माकड़ी मार्ग में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात ट्रक ने 2 युवकों को टक्कर मारी है। एक युवक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जाती है। ट्रक चालक फरार हो गया है। ग्रामीणों ने जाम लगाया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। अज्ञात ट्रक ने 2 युवकों को टक्कर मारी है। एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम लाला माटवाड़ा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। लखनऊ से बड़ी खबर, वकीलों ने जमकर की पत्रकार की पिटाई। वकीलों की खबर कवरेज करने के दौरान ये पिटाई। दरअसल वकील हड़ताल पर हैं
लगातार नाराजगी प्रदर्शन और इसी बीच खबर को कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे ये पत्रकार और इसी बीच मोबाइल, माइक आईडी समेत तोड़ा गया और पिटाई भी की। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। तो लगातार हड़ताल पर कामकाज ठप कर बैठे वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये हड़ताल 14 सितंबर यानी कि आज तक है और इसी को कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे पत्रकार और मारपीट का शिकार। वकीलों ने पिटाई कर दी पत्रकार की, आईडी कैमरा तोड़ दिया और जमकर पिटाई की। मोबाइल समेत माइक आईडी समेत कैमरा भी तोड़ा गया, मारपीट भी की गई पत्रकार के साथ। सवाल से बड़ा क्या यार ये कुछ नहीं समझ में आया। मैं तो नॉर्मली हमेशा की तरह कवरेज कर रहा हूँ, हमेशा तो कवरेज करता रहा हूँ। पिछली बार की कोई घटना को लेकर के ये लोग मारना स्टार्ट कर दिया बुला करके। यार बहुत गलत जगह मारा, दर्द अभी भी हो रही है। सिर पे मारा, पेट पे मारा, सीने पे मारा, गलत जगह। सवाल कुछ नहीं पूछा, मैं कवरेज खत्म करके मैं जा रहा था, मुझे कभी रोक लिया फिर मारना स्टार्ट कर दिया। क्या नुकसान कर दिया? मेरा तो बैग में जितने भी सामान थे, मेरे एसेसरीज सारे चोरी कर लिए हैं। कैमरा तो सामने तोड़ दिया, फोन चोरी कर लिया, फोन तोड़ दिया, कैमरामैन का फोन चोरी भी कर लिया। ये सब घटना है। किसी को पहचानते हैं? यार अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी कुछ। तो फिलहाल आप जिस तरीके से सुन पा रहे थे, इस शख्स का कहना है कि नॉर्मली एक खबर कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया प्रशासनिक अमले के द्वारा। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं या किसी भी बड़ी खबर से रूबरू कराना एक पत्रकारिता का धर्म बन जाता है। और अपने धर्म को निभाते हुए ये शख्स पहुंचा हुआ था अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, लेकिन इसके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। ये कहां तक जायज है? वकीलों की नाराजगी इस बात को लेकर, क्योंकि प्रशासनिक अमले ने लाठीचार्ज किया, मारपीट की गई और इसी वजह से ये प्रदेश स्तर पर हड़ताल है। और वकीलों की नाराजगी इस कदर सामने आएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि खबर कवरेज के दौरान इस पत्रकार के साथ मारपीट की गई। तो मोबाइल भी तोड़ा गया, माइक आईडी भी तोड़ी गई और जमकर वकीलों ने मारपीट की। तो जिस तरीके की प्रशासनिक अमले द्वारा पिटाई वकीलों की गई, वही उसी तरीके से पत्रकार की पिटाई वकीलों ने कर दी। तो क्या इसे मान लिया जाए कि अपने जिम्मेदारी को निभाना गलत था, क्योंकि ये पत्रकार खबर कवरेज के लिए पहुंचा हुआ था। वकीलों की समस्या जो इस वक्त हड़ताल का एक रीजन बनी हुई है, एक वजह बनी हुई है, उस खबर कवरेज के दौरान इस पत्रकार के साथ वकीलों ने अभद्रता की, मारपीट की और ये कहां तक जायज है? तो इस पत्रकार की जमकर पिटाई, माइक आईडी भी तोड़ी गई, मोबाइल भी तोड़ा गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरमान आसिफ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरमान, पत्रकार की पिटाई, वकीलों ने किस बात से नाराज होकर पिटाई कर दी? देखिए, काफी दिनों से पूरा मामला चल रहा था और हापुड़ में जो घटना हुई उसके बाद से वकीलों ने इसको लेकर के कई बार इसको लेकर के प्रदर्शन को लेकर के भी कई बार हर तरीके से प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में किए जा रहे हैं। ऐसे में आज राजधानी लखनऊ में भी वकीलों के अवध बार एसोसिएशन के तहत लखनऊ बार एसोसिएशन की तरफ से भी वकीलों का ये प्रदर्शन था। इस दौरान वकीलों का प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब कुछ पत्रकार भी उससे सवाल इसको लेकर के करने लगे। इस दौरान बताया जा रहा है वकीलों की तरफ से हल्की जो नोकझोंक हुई और उसके बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि इस तरह की कोई अभी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर आज जब प्रदर्शन के दौरान जब वकीलों का एक बड़ा जत्था अरमान, जिस पत्रकार के साथ पिटाई हुई, मारपीट हुई, उसकी जो बाइट सामने आई है, जो वक्तव्य सामने आया है, उसने साफ तौर पर कहा है कि हम नॉर्मल जैसे कि खबर कवरेज के लिए जाते हैं, हम उसी तरीके से खबर को कवर कर रहे थे और इसी बीच न जाने किस बात से नाराज हुए वकील और हमारी पिटाई करने लगे।
जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप समझिए कि जब वकीलों का प्रदर्शन चल रहा होता है तो इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर होने की संभावनाएं रहती हैं। लिहाजा वकील और पत्रकार सभी लोग उस वक्त मौजूद थे, पुलिस के भी तमाम बल वहां पर मौजूद थे। पत्रकार की तरफ से उसको लेकर के सवाल किए गए, जैसा कि पत्रकार ने स्वयं अपनी बात रखने के दौरान कहा कि जब वो सवाल वकील से कर रहा था तो उस दौरान ही वो काफी ज्यादा उग्र हो गया और मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर किसी भी तरह से कानूनी रुख अख्तियार नहीं किया गया है। लखनऊ पुलिस को भी पत्रकार की तरफ से जानकारी दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अभी फिलहाल लखनऊ पुलिस का पूरी तरह से क्या फोकस है। इस मामले को लेकर कोई जांच पड़ताल की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों पक्षों से पुलिस ने बातचीत की है और अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जो जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि इस तरह की स्थिति आमतौर पर बन जाती है जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, तो इसी तरह से इसको भी पुलिस देख रही है और समझने का प्रयास है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये वाकई कहा जाए कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी आज के इस युग में गलत है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता जगत को, और ऐसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये पत्रकार पहुंचा हुआ था और इसी बीच वकीलों ने अभद्रता की। फिलहाल लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। बढ़ते आगे, बेमेतरा में एक दिवसीय स्कूल बंद की हड़ताल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हड़ताल की है। सभी संचालकों ने स्कूलों को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को अब ज्ञापन सौंपा जाएगा। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा जाएगा और प्राइवेट स्कूल बंद करने का भी आह्वान किया गया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये बंद करने का आह्वान किया है और स्कूल बंद की जानकारी दी गई। कई स्कूलों में लगातार जो परीक्षाएं हैं वो भी स्थगित की गई हैं। तो 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल बंद करने का ये आह्वान है। स्कूल प्रबंधन छात्रों को मैसेज से स्कूल बंद करने की जानकारी दे रहा है। कई स्कूलों में परीक्षाएं जो चल रही थी की गई वो भी स्थगित कर दी गई हैं, क्योंकि परीक्षाएं होनी थी, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। खबर बांका जिले से है, जहां बाराहाट थाना क्षेत्र के भागलपुर हंसडीहा मुख्य मार्ग पर तिरपाल से ढकी एक ट्रक लगा हुआ था। बाराहाट पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष सतीश कुमार, पुलिस अपर निरीक्षक अभिषेक कुमार मिश्रा सहित सशस्त्र बलों के साथ ट्रक व चालक को धर पकड़ा। पुलिस ने ट्रक से तिरपाल हटाकर तलाशी ली गई, जिसमें 21,303 बोतल विदेशी शराब पाई गई, जिसमें स्पेरियम ब्लू ब्रांड थी और कीमत लगभग इसकी 70 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने चालक के पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए। साथ ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई करते हुए मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। एक ट्रक खड़ा था, पुलिस देख के ट्रक ड्राइवर भागने लगा तो उसको खदेड़ के पकड़ा गया और फिर ट्रक की चेकिंग की गई तो उस ट्रक से लगभग 7,000 लीटर एग्जैक्ट 6,823 लीटर शराब बरामद किया गया। इस शराब पे जो लेबल लगा हुआ है वो सेल इन पंजाब का है और ये जो ड्राइवर जो गिरफ्तार हुआ है इसका नाम है किशन राम, पिता तुलसा राम, और ये बैमेर राजस्थान का रहने वाला है। इसके साथ 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं और जो टोटल शराब की मात्रा है वो लगभग 7,000 लीटर है और जो ट्रक है वो गुजरात का है। तो हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे ये जो ट्रक है ये कहाँ से आ रहा था और अनुसंधान के क्रम में जो आगे की जानकारी में प्राप्त होगी हम उससे आपको अवगत कराएंगे और जो आगे की कार्रवाई है गिरफ्तारी और वो सब हम लोग कर रहे हैं। बस रुक करते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर में हुई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर्किट हाउस पहुंचे प्रदेश प्रभारी कीर्ति पाठक, कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला किया। सर्किट हाउस प्रदेश प्रभारी भी पहुंची हुई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमलावर नजर आए। कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला। प्रदेश प्रभारी कीर्ति पाठक ने निशाना साधा, कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया।
संघर्ष लड़ा जाएगा। सूची है, पहली सूची जो प्रत्याशियों की आपको विद इन 2-3 डेज मिल जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो अगर इन लोगों ने डिलीवर किया होता तो आज लोग हमारे से बंद ही नहीं जा रहे होते। हम जहां जा रहे हैं लोग यही बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला, शायद आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में डिलीवर कर रही है वो हमारे को भी लेकर आए। तो बीजेपी और कांग्रेस से लोगों का मन भर चुका है, ऐसा आप सब देखते भी हैं और जानते हैं। डूंगरपुर की परिस्थिति आदिवासी अंचल में, डूंगरपुर के अंदर भी जो 4 सीटें हैं वहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे और डूंगरपुर में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हैं हमारे पास, तो शीघ्र ही आप। चलिए, तो आपका फिलहाल ये मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस से जनता का मन अब भर चुका है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स की ओर से पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप पर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की घोषणा के बाद बुधवार और गुरुवार को वाहन चालकों को सुबह 10 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद ही पेट्रोल और डीजल दिया गया। आपको बता दें कि वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस सहित अन्य इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो इससे मुक्त रखी गई। पेट्रोल पंप डीलर ओम प्रकाश स्वामी, महेंद्र यादव, विवेक गोयल, ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने और डीलर्स कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। वर्तमान में पेट्रोल और वैट की दर करीब 31% और डीजल पर करीब 22% है, जो पड़ोसी राज्यों में ज़्यादा है, जिसके कारण प्रदेश में सीमावर्ती पेट्रोल पंपों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भराने के लिए अब दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में वाहन चालक पेट्रोल पंप संचालकों से पेट्रोल और डीजल की मांग को लेकर परेशान होते नजर आए। रुक करते हैं अगली खबर का। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका द्वारा 1 साल से आम सभा की नहीं हो पा रही थी, आहूत की गई। कई बार ज्ञापन भी दिया गया। धरना लंबे समय बाद पावटा प्रागपुरा नगर पालिका द्वारा उपखंड अधिकारी बजरंग लाल स्वामी व ईओ मनीषा यादव के मुख्य अतिथि व वाइस चेयरमैन अशोक सैनी की अध्यक्षता में आम सभा की बैठक हुई और बैठक विवादों की भेंट चढ़ गई। उपखंड अधिकारी पावटा बजरंग लाल स्वामी व ईओ मनीषा यादव द्वारा आम सभा की बैठक में केवल जनप्रतिनिधियों के बोलने और प्रतिनिधियों को चुप रहने की बात कहने पर बहस हो गई। वाइस चेयरमैन सहित चेयरमैन प्रतिनिधि और वार्ड पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। शुरू की गई थी अध्यक्ष महोदय द्वारा। उसके बाद में पार्षद प्रतिनिधि जो थे वो मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, उनको बोलने के लिए मना किया गया। तो फिर मीटिंग बर्खास्त कर दी। कोरम पूरा नहीं होने के कारण खबर गुरदासपुर से है, जहां जिला के शहर बटाला में रहने वाले श्यामलाल और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन जब दुख आया तो उनकी खुद की पत्नी और बेटी ने साथ छोड़ दिया। घर के बाहर बैठे हैं और किसी सामाजिक कार्यकर्ता की मदद का इंतजार कर रहे हैं। श्यामलाल का कहना है कि पहले उनका जीवन सुखी था, अपने सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते थे, लेकिन 1 साल पहले उन्हें अटैक आया था और उनका आंतरिक जीवन ऐसे बदला जैसे उनकी बेटी और पत्नी एक भयानक स्थिति में बीमारी के कारण घर के हालात भी खराब हो गए। उसे रोटी भी उसके पड़ोसी ही देते हैं। अपंग जीवन जी रहा है ये शख्स, इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। श्यामलाल ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੈਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀਤਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦਾ, ਖਰਚਾ ਵਰਤਾ ਸਾਰਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ,
मैं रात सोता नहीं जाता, मेरे को रात में आंदा इक्का मारना, कभी विहड़े आन के बहना, कभी गेट खोल के रात 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਛੱਤ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਵੀਰ ਸੱਜਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, खबरों में आगे बढ़े। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा सामने आ रहा है। लखनऊ से खबर, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से कई लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, इलाज जारी है। ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई का काम करते थे ये घायल, जो इसकी जद में आए इस हादसे की और घायल हो गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने का काम करते थे और ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ। इस हादसे का शिकार ये लोग, हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो हादसे में 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा। जेपीएस हॉस्पिटल के बाहर सिलेंडर अनलोड किए जा रहे थे, तभी ये फटा और ये हादसा सामने आ रहा है। जेपी हॉस्पिटल बालागंज थाना ठाकुरगंज में आरिफ और शोभित नाम के 2 व्यक्तियों द्वारा लोडर से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा जा रहा था। सिलेंडर गिरकर फट गया, जिससे आरिफ और शोभित दोनों ही घायल हो गए तथा पास में ही खड़ी सेंट्रो कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तत्काल थाना ठाकुरगंज की पुलिस के द्वारा दोनों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जिसमें इलाज के दौरान आरिफ की मृत्यु हो गई है और शोभित की इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल अनलोड किया जा रहा था और उसी वक्त ये ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, जिसकी जद में कई लोग आए। 2 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। हादसे में 2 लोगों की स्थिति नाजुक गंभीर बताई जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर अनलोडिंग के दौरान ये सिलेंडर फटा और ये हादसा सामने आया। जेपीएस हॉस्पिटल के बाहर सिलेंडर अनलोड किया जा रहा था, तभी ये फटा। अरमान आसिफ संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अरमान, क्या अपडेट है इस संबंध में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जेपी हॉस्पिटल था बालागंज में, जहां पे 2 युवक आरिफ और शोभित नाम के व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे थे। उनकी ले जाते समय ही ऑक्सीजन सिलेंडर में लीक हुआ, जिसके वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई और ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हीं की कार में फट गया, जिसकी वजह से जी फिलहाल अरमान से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, जो 2 शख्स जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है, आरिफ और शोभित नाम बताया जा रहा है, जो इस हादसे की जद में आने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, इलाज जारी है। खबर सिरसा से है, जहां राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी जननायक जनता पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नौहर पहुंचे और उन्होंने यहां पारीक धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चुनाव का बिगुल बजा दिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि राजस्थान से उनका पुराना लगाव रहा है, विशेष कर नौहर उनकी कर्मभूमि रही है। नौहर से वो विधायक भी रह चुके हैं और यहाँ के लोगों ने उनको जो प्यार और मान सम्मान दिया है, उसका परिणाम है कि आज वो इस मुकाम पर हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जेजेपी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। ये प्रभारी चुनाव तैयारियों को देखेंगे। देखो, बदलाव तो समय के साथ साथ होता है, यहाँ भी भारी बदलाव हुआ है
मेरे बाद तो अनेक विधायक यहाँ से चुन करके गए हैं। अब पुनः हम प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी का विधायक यहाँ से चुने। क्या कुछ रोड मैप तैयार किया हुआ है? किस कांग्रेस की सरकार है वर्तमान की सरकार से तो लोग दुखी और परेशान हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और उसी के लिए हम मिल करके प्रयास कर रहे हैं। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पिछले 17 दिनों से मनोज पाटिल अंतरवाली सराटी में भूख हड़ताल पर थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही मनोज जारांगे पाटिल ने आंदोलन में ढील देने का फैसला दिया था और मुख्यमंत्री के दौरे के बाद मनोज जारांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। इस दौरान पाटिल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अनशन स्थल पर लेकर आया, मैं किसी के आदेश पर आंदोलन नहीं कर रहा। म्हणजे गेले अनेक दिवस आपली त्यांची टीम, त्यांचे वडील, त्यांचा परिवार या सगळ्यांना मी मनापासून या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून धन्यवाद देतो, त्यांचा आभार मानतो। मी बाबाला सांगितलं मगाशी की तुझा पोरगा भारी आहे, स्वतःसाठी नाही समाजासाठी तो लढतोय। आणि मनोजला मी गेले अनेक वर्ष ओळखतो। त्याने कुठलाही प्रश्न वैयक्तिक फायद्यासाठी कधी मांडला नाही। आणि जेव्हा जेव्हा मला भेटला त्या वेळेस मराठा समाजाच्या बद्दल, आरक्षणाच्या बद्दल त्यांनी सरळ भूमिका मांडली। खबर कांकेर से है, जहां सर्व पिछड़ा वर्ग के समाज ने हुंकार भरी है। लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बालोद, कांकेर और धमतरी जिला के मुख्य केंद्र राजा राव पठार में विशाल जनसभा कर नेशनल हाईवे 30 का भी चक्का जाम किया गया। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को लगातार अवगत कराता रहता है कि इसके बावजूद मांग पूरी न होने से पिछड़ा वर्ग समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार हम अपनी मांगों को 2012-13 से लेके चलते आ रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, अपन भानु प्रतापपुर में किए, कोंडागांव किए, जगदलपुर किए, दंतेवाड़ा किए, चारमा किए। सारी जगह प्रदर्शन करने के बाद हम वहाँ कलेक्टरों को अपना ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन आज तक हमारी मुख्य मांग है हमारी 27% आरक्षण, जो हमारी 52% आबादी के आधार पर जो संविधान में लिखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। तो ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये हमारे आरक्षण को क्यों देने का काम नहीं कर रही, क्यों कटौती कर रही है। 13 से पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग, मानपुर मोहल्ला, बालोद, नगरी सिहावा, जहां 5वीं अनुसूची क्षेत्र लगा है, वहां लगातार अपने हितों की लड़ाई के लिए मांग कर रहे हैं। हमारा हित क्या है मैं बताना चाहूँगा। हम लोग भी यहाँ आदिकाल से निवास करते हैं, इसलिए हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिर गई और इसकी चपेट में आने से कुल 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुल 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक पहली घटना बेलसर गांव की है और टमाटर के खेत के पास बने झोपड़ी में करीब 6 लोग छिपे हुए थे। उसी वक्त आकाशीय बिजली गिरी और उसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी घटना बांसडीह गांव की है, जहां 5 लोग आकाशीय बिजली की जद में आ गए, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। आज दिनांक को लगभग 4:45 से 5 बजे के बीच में ये बेलसर ग्राम में बिजली गिरने से एक 2 साल के बच्चा सहित 4 लोग खत्म हो गए, जिसमें से एक ही परिवार के पति पत्नी और बच्चे और 2 लोग घायल हैं। और एक 5D में भी यही घटना हुई है, जिसमें 5 लोग घायल हैं, जिनको लेने के लिए ठीक है और जांच कर अगली कार्रवाई से कर किया जाए। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।